जय मां तारा। गुप्त नवरात्रे के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को, पूजा विधि मंत्र, जहां मां तारा अपने भक्तों के जीवन में अंधकार को मिटाकर ज्ञान और शक्ति का प्रकाश फैलाती है। गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन मां तारा की पूजा की जाती है। मां तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। मां तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मां तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, मां तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारा पीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। मां तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। मां तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। मां नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। मां तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। मां का ये स्वरूप सत्व गुणी है। मां तारा के लिए मंत्र जाप है। नील कांच की माला से 12 माला का जाप करें। ओम हीम स्त्री हूम फट। ओम हीम स्त्री हूम फट। मां तारा की पूजा विधि के लिए पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप मां तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्ध रात्रि में ही करें। मां तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। मां तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। उनकी पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस पर यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की 4 ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत मां तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक मां तारा की कथा सुने। मां तारा की कथा सुनने के बाद मां तारा की आरती उतारें। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। मां तारा की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार
चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह सब रूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चम्र प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से भी विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। इस प्रकार मां तारा की महिमा अपरंपार है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। जय मां तारा। गुप्त नवरात्रि का इस पावन कथा का सार यही है कि मां तारा अपने भक्तों को सदैव शक्ति, ज्ञान और करुणा प्रदान करती है। मां तारा की जय। कथा का समापन करते हुए हम मां तारा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हम सबके जीवन में सदैव प्रकाश और शांति का संचार करें। जय मां तारा की।